बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की जो वीडियो है उस पॉडकास्ट, उस मुनाजरे, उस डायलॉग, उस डिबेट के हवाले से है जो मुफ्ती साहब और जवेद अख्तर के दरमियान हुई। तो मैं उस बात का जो है, उस वीडियो का जो है ना खुलासा और समरी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर रहा हूँ। तो इंतहाई सादा जो है अल्फाज में, कि आप लोगों को जो है ना समझ आ जाए कि आखिर बात क्या हुई है, क्या मामला हुआ है। जवेद अख्तर साहब का जो है ना वो कहना ये है कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, कोई खुदा नहीं है। और फिर मुफ्ती साहब ने जो है अपने लॉजिकल आर्गूमेंट के ज़रिए जो है ना ये चीज़ साबित की है कि ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, इसका मालिक अल्लाह है। हर अच्छे और बुरे का मालिक कौन है? अल्लाह। जो उन्होंने मोरालिटी के हवाले से बात की है ना, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के हवाले से भी बात की है, मुस्तकिल अखलाकियात के हवाले से बात की है कि उसका मालिक कौन है? अल्लाह ताला। उसका फाउंडर कौन है? अल्लाह ताला। जवेद अख्तर साहब का कहना है कि अच्छे और बुरे का जो मामला है ना ये इंसानों ने खुद तय किया है कि ये चीज़ अच्छी और ये चीज़ बुरी है। फिर उन्होंने मिसाल दी है, मिसाल के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ कि बिलफर्ज अगर कोई मुल्हिद ये कहे कि जुल्म जो है वो बुरा है और फिर कुछ अरसे बात कहे नहीं जी जुल्म जो है वो अच्छा है, कहते यार ये तो बात समझ में नहीं आती, इसमें तो टकराव आ गया। इसी पर उन्होंने जो है ना वो जेनोसाइड नाज़ी जर्मनी की मिसाल दी। वो क्या है जेनोसाइड, आखिर में है क्या? वो जो हिटलर ने इतने कत्ल किए थे, उनका उस वक्त मेजोरिटी जो थी, ज़्यादातर लोग जो थे वो इस चीज़ को सही समझ रहे थे। तो कहते फिर इसका मतलब ये है कि वो सही है, आप उसको गलत क्यों कहते हो? तो मतलब कि आपकी ही बातों में तज़ाद है। तो जो है मुफ्ती साहब उन्होंने ये साबित किया है कि अच्छे और बुरे का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है। ये जो जवेद अख्तर साहब है ना ये समझते हैं कि जो सामने वाला, अक्सर लोग सामने बैठ के जो बातें करते हैं ना अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर और कायनात जो है खुद ब खुद बनी है, तो उनमें से कोई बंदा इसको टकरा नहीं था। मुफ्ती साहब ने इसकी अच्छी खासी छतरोल की है। उसके बाद मुफ्ती साहब ने जो है ना वो आर्गूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी के हवाले से जो है ना बात की, तो फिर इसको जो है ना समझ लगी, इसके हाथ पाँव फूलने लगे, कांपने लग गया। कहता जी ये मुझे उर्दू में बताएं कि ये क्या चीज़ है। तो फिर मुफ्ती, ये एक फ़लसफ़ा है जो आज से कई साल पहले जो है इमाम गज़ाली इब्न सीना ने पेश किया था अल्लाह ताला के वजूद के हवाले से, कि कायनात की हर चीज़ जो मुमकिनुल वजूद है ना उसके पीछे जो है वो वाजिबुल वजूद ज़ात है। मिसाल के तौर पर ये दरख्त हैं, ये किसने बनाए हैं? कोई बता सकता है? ये बिलफर्ज एक कुर्सी है, उसको बनाने वाला कौन है? बढ़ई है। उसको जो है तख्लीक करने वाला एक बढ़ई है। तो यार ये कायनात है, ये चांद तारे सूरज हैं, तो क्या ये खुद ब खुद बन गए? या तो फिर आप ये समझे कि ये कुर्सी भी खुद ब खुद बनी है, या आप ये समझे कि ये सोफ़ा भी खुद ब खुद बना है, या आप ये समझे बिजली, हर चीज़ खुद ब खुद बनी है, किसी इंसान ने बनाई। जब एक चीज़ बगैर, ये जो कुर्सी है अगर ये बगैर इंसान के बनाए नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी कायनात है वो बगैर किसी के बनाए कैसे बन गई? कोई दिमाग से भी जो है कोई बंदा सोचता है कि यार इतनी बड़ी कायनात है वो किसने बनाई है? यार अल्लाह ताला ने बनाई। कहने का मकसद ये है कि यार हर चीज़ ज़र्रे ज़र्रे का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। फिर उन्होंने शैतान के हवाले से भी है उस पॉडकास्ट में जो है ना बात की है। तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने छुरी वाली मिसाल दी है कि छुरी जो है बनाने वाला जो है ना वो बुरा नहीं होता, जो छुरी का इस्तेमाल कर रहा है, जो छुरी से काम ले रहा है वो बुरा होता है। ये वो उससे अच्छा काम लेता है या बुरा काम लेता है? वो उससे किसी को कत्ल करता है या उससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो घर में प्याज टमाटर चीज़ें वगैरह काट रहा है? ये मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ। तो सीधी सादी बातें थी। तो यही जो तकरीबन कोई 3-4 जो है ना मेन मैं समझता हूँ कि टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना शेयर किए हैं कि नंदे भी आर्गूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या नाम लेते हैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के हवाले से मैंने आपको जो है वो बताना था। तीसरे नंबर पर जो है वो मैंने आपको जेनोसाइड के हवाले से बताना था, ताकि आप लोगों को जो बात है ना वो मुकम्मल तौर पर समझ लग जाए कि हर अच्छे और बुरे का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। इंसानों ने किसी चीज़ का, मेजॉरिटी ने कोई फैसला नहीं किया कि ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो है ना दिमागी जो है ना तसव्वुर है। वो ये है कि बस ये लोग जो है ना ये चाहते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिए। याद रखें जितने भी एथियस्ट किस्म के लोग हैं ना ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिएं, हम किसी के पाबंद नहीं हैं। तो भाई आप ना हो पाबंद, आप रहें एथियस्ट, हम किसने रोका है जो है वो आप एथियस्ट ना रहें? आप ना माने खुदा के वजूद को, आप ना माने कायनात को, किसी को चीज़ को ना माने। इंशाअल्लाह ताला जब मौत आएगी ना फिर आपको पता चलेगा कि ये कायनात बनाने वाला कोई था। वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ, सबके साथ जो है वो शेयर करें। जज़ाकल्लाह।